नाउ स्टूडेंट्स ट्राई दीज में पार्ट 2 लेते हैं। डिवाइड 63a स्क्वायर बी टू द पावर 4 सी टू द पावर 6 बाय 7a स्क्वायर बी टू द पावर 2 सी टू द पावर 3। ठीक, मैंने आपको बताया है क्या कि दिस एक्सप्रेशन ये जो है मोनोमियल है, ये भी क्या है आपका मोनोमियल, एक ही टर्म है ना, सिंगल टर्म। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, बाय का मतलब डिवाइडेड बाय, तो बाय को हटा के आपको यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाना है। ठीक, अब क्या करना है, अब इसको कॉपी करेंगे पहले न्यूमरेटर में। सो ध्यान दें बच्चों, हमने कॉपी किया 63 a टू द पावर 2 b टू द पावर 4 और c टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय, ये वाले डिवाइड की जगह हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसको हम कॉपी कर लेंगे डिनोमिनेटर में 7a स्क्वायर b स्क्वायर c टू द पावर 3। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, देखिए करना कुछ नहीं, आपको 63 के प्राइम फैक्टर करिए, सभी बच्चों को पता होगा। सबसे पहले आप क्या सोचोगे, देखो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, 63 को आप लिखोगे क्या 7 × 9। ठीक, फिर आप क्या करोगे 7 × 9 को आप क्या लिखोगे 3 × 3। ये लीजिए 63 के प्राइम फैक्टर 7 3 3, 7 प्राइम है 3 प्राइम है 3 प्राइम है, 7 × 3 × 3 आप देख सकते हो, 7 3 ज़ा 21, 21 × 3 63, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। जैसे करना हो वैसे आप देख सकते हो। तो 63 को आपने लिख दिया क्या 7 × 3 × 3 इंटू a स्क्वायर का मतलब क्या होता है a × a, ओके। उसके बाद b टू द पावर 4 का मतलब b × b × b × b, b टू द पावर 4 है ना, यानी कि b को अपने आप से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इंटू, अब देखो c की पावर 6 है, यानी कि c को अपने आप से ही 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो c × c × c × c × c × कितने टाइम्स हो गया 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, ठीक है। अपॉन में ध्यान दें स्टूडेंट्स 7 हमने कॉपी किया, इंटू में a स्क्वायर का मतलब होता है a × a इंटू b स्क्वायर का मतलब b × b इंटू c क्यूब का मतलब c × c, करेक्ट। नाउ 7 से 7 कैंसिल, भाई कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर दो। अब यहाँ 3 है नीचे 3 नहीं है, ये 3 है नीचे 3 नहीं है, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल, ये वाले b से ये वाला b कैंसिल, ये वाले c से ये वाला c कैंसिल, ये वाले c से ये वाला c कैंसिल, ये वाले c से ये वाला c कैंसिल हो गया, ठीक है। सो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, न्यूमरेटर में 3 × 3 बचा, 3 × 3 बचा, ओके स्टूडेंट्स। और न्यूमरेटर में a वाला कोई भी वेरिएबल नहीं बचा, मतलब a नहीं बचा। अब देखोगे आप तो न्यूमरेटर में b × b बचा, सो इंटू में b × b बचा, और इंटू में c × c × c बचा, c × c × c बच गया, करेक्ट। सो आप देख सकते हो न्यूमरेटर में 3 × 3, उसके बाद b × b, उसके बाद c × c × c बचा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ कैंसिल हो गया। सो 3 3 ज़ा 9, b × b, b स्क्वायर होता है, c × c × c, c क्यूब होता है, ये देखिए 9b स्क्वायर c क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके स्टूडेंट्स। प्लीज नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको डायरेक्टली करके दिखाता हूं। नोट करिए, नोट कर लिया, चलिए डायरेक्टली देखिए कैसे होगा। सो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं डायरेक्ट मेथड, ओके। डायरेक्टली कैसे करेंगे, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है ना, फैक्टर करके तभी मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्टली आपको आना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है, 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63, काट देंगे इसको, है ना। अब उसके बाद वेरिएबल्स को कैसे हैंडल करेंगे, देखो 9 ऐसे लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे a की पावर 2 है और नीचे a की पावर 2 है, तो कुछ नहीं लिखना है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट, यानी कि जब हम a स्क्वायर को a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा पता है आपको, ये देखो जो ऊपर लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लो, उसकी पावर कॉपी कर लो और माइनस करके नीचे वाली पावर लिख दो लो, यानी कि a की पावर 2 -2, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट वेरिएबल कौन है b है, सो b लिखेंगे, b की पावर 4 है, लेकिन नीचे b की पावर 2 है, तो 4 - 2 कर देंगे, ठीक भाई, बेस सेम है b और b, और हम डिवाइड कर रहे हैं b की पावर 4 को b की पावर 2 से, तो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, यानी कि b की पावर 4 - 2। उसके बाद लास्ट है आपका c की पावर 6 है, नीचे c की पावर 3 है, तो 6 - 3, ठीक। सो 9, अब ध्यान दें a की पावर 2 - 2, a की पावर 0, भाई 2 - 2 0, a की पावर 0, सो b की पावर 4 - 2 यानी कि b की पावर 2, और c की पावर 6 - 3, c की पावर 3, ये हो गया। अब सुनो ध्यान से, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर
किसी भी नंबर की पावर 0 लिखा हो या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लिखा हो, उसका वैल्यू 1 होता है। सभी बच्चे याद करें। मान लो मैंने लिखा 2 की पावर 0, आंसर 1। मान लो मैंने लिखा 5 की पावर 0, आंसर 1। तो इसी तरीके से c की पावर 0 भी 1 होता है, x की पावर 0 भी 1 होता है, a की पावर 0 भी 1 होता है। कुछ भी लिखा हो उसकी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। ओके, नाउ सो 9 इंटू a की पावर 0 का मतलब 1 इंटू क्या है? b स्क्वायर इंटू सी क्यूब। अब 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 9, और इंटू में क्या बचा? b स्क्वायर सी क्यूब। देखा, उतना ही आंसर आया जो हमारे लॉन्ग मेथड से आया था, कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने से जो आया था। ठीक है ना? तो ये शॉर्ट मेथड भी आपको डायरेक्ट वाला पता होना बिल्कुल चाहिए। ओके, सो प्लीज नोट कर लीजिए।